आप सभी का फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब पे स्वागत है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था 12th का क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में, मैंने आपको दिखाया था ट्रीटमेंट एंड गुडविल के बारे में, ठीक है। तो उसका मैं वीडियो बाद में उसका क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। आज मैं 11th का फर्स्ट क्लास कि अकाउंट कॉमर्स क्या होता है, अकाउंट कहाँ से है, किसने लेकर, उसके फादर्स कौन है ना, ये कहाँ से उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो जो छात्र नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से कुछ तो जाएगा नहीं, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और दूसरा शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्लास हिस्ट्री ऑफ अकाउंट कॉमर्स कैसे आया था कॉमर्स, इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो प्लीज अंत तक वीडियो को देखिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि कॉमर्स 3 स्ट्रीम डिवाइड होते हैं, एक कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, ठीक है। अगर आप जो भी फैकल्टी चूज करते हैं तो आपसे पहला कोई भी व्यक्ति अगर क्वेश्चन अराइज करेंगे तो बोलेंगे कि कॉमर्स क्या है। अगर कॉमर्स रखे हैं तो, आर्ट्स रखे हैं तो आर्ट्स क्या है, साइंस रखे तो साइंस क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, आप जो फैकल्टी चूज करते हैं वो सब आपसे पहला प्रश्न यही करेंगे कि वो है क्या। तो आप तो साइंस, अगर मैं कॉमर्स के बारे में बता रहा हूं तो आप तो साइंस रखे नहीं है तो साइंस के बारे में पूछा नहीं जाएगा। आपने आर्ट्स रखा नहीं तो आर्ट्स के बारे में पूछा नहीं जाएगा। आपने रखा कॉमर्स तो कॉमर्स के बारे में पूछा जाएगा। तो व्हाट इज अ कॉमर्स, कॉमर्स क्या है, सबसे पहले बात ये है, ठीक है। तो वही मैं बताऊंगा कि कॉमर्स क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। पहले सुन लीजिए कॉमर्स क्या है। कॉमर्स होता है क्या, व्यापार, बिजनेस होता है, ठीक है। तो कॉमर्स इसे हिंदी में कैसे करें, इंग्लिश में करें, सारे मैं आपको बताऊंगा कि वाणिज, कॉमर्स को हिंदी बोलते हैं वाणिज कहते हैं। कॉमर्स को क्या बोलते हैं, वाणिज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉमर्स को क्या कहा जाता है, वाणिज कहा जाता है। देख लीजिए कॉमर्स, कॉमर्स को हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य, वाणिज्य कहा जाता है, ठीक है। कॉमर्स को क्या कहते हैं, वाणिज्य। और वाणिज्य है क्या, वाणिज्य है क्या, तो वाणिज्य वो क्रिया है, वाणिज्य वो क्रिया है जो विनिमय में आने वाली सभी बाधाओं को, वाणिज्य वो क्रिया है जो विनिमय में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर देती है। क्या कहेंगे हिंदी में, वाणिज्य वो क्रिया है जो विनिमय में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर देती है ना, है ना। तो आप इंग्लिश में भी बोल सकते, इट इज एन एक्शन, ये एक एक्शन है दैट रिमूव ऑल ऑब्स्टिकल्स इन एक्सचेंज। कॉमर्स क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इट इज एन एक्शन दैट रिमूव ऑल ऑब्स्टिकल्स इन एक्सचेंज, है ना। ये कॉमर्स देगा, कर लीजिए, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कॉमर्स। सबसे कॉमर्स क्या लिखिए कि वाणिज्य, ध्यान दीजिएगा, वाणिज्य वह क्रिया है जो विनिमय में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर देती है। वाणिज्य वो क्रिया है जो विनिमय में आने वाली सही बाधाओं को दूर कर, जो भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा सबको दूर कर देगी। ये हिंदी में हो गया, आराम से जान सकते हैं। अगर आप सपोज मैंने आपको सिखाया, आप भूल गए, ठीक है, आपसे कोई सीनियर भैया ने पूछा कॉमर्स क्या है बाबू बताओ, तो आपने कॉमर्स रखा है, कॉमर्स क्या है, पहले क्वेश्चन ये किए तो आप भूल गए, तो आप बोलेगा भैया हम आप जो लेन देन करेंगे, हम आप जो ट्रांजेक्शन करेंगे, इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उस सारे प्रॉब्लम को दूर करता है कॉमर्स। कौन दूर करता है, कॉमर्स करता है, तो उसी को हम कॉमर्स कहते हैं। आई बस में तो वाणिज्य विनिमय में, जो भी विनिमय में होता है लेन देन करना, एक्सचेंज करना, इसका मतलब वो एक्सचेंज, तो जो भी प्रॉब्लम उसको दूर कर देता है। क्या बोलेंगे, इट इज एन एक्शन that removes all obstacles in exchange, all obstacles in exchange। देख लीजिए, इंग्लिश में भी हो गया, ये हिंदी हो गया और ये इंग्लिश हो गया। तो आप एक्सप्लेन इजीली हम कर सकते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि वाणिज्य वो क्रिया है, वाणिज्य वो क्रिया है जो विनिमय माने में सभी बाधाओं को दूर कर देती है, सभी को क्या करती है, दूर कर देती है, ठीक है। और इंग्लिश में इट इज एन एक्शन दैट रिमूव ऑल ऑब्स्टिकल्स इन एक्सचेंज, उसी का कन्वर्टेड इंग्लिश में है, जितने भी मैंने लेन देन में जो भी प्रॉब्लम होंगे सबको दूर कौन कर देगा, कॉमर्स कर देगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा। अब इसका
हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री का इसके कौन कौन फादर कैसे थे, मतलब कैसे ये आया है ना। तो सबसे पहले मैं इंडिया के बारे में प्रश्न करता हूँ। मैं इंडिया के बारे में बताता हूँ क्या कि भारत में, इन इंडिया में अकाउंट के बारे में बताने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, लेकिन उनका नाम आया नहीं। उनका नाम था कौटिल्य। क्या नाम था उनका? कौटिल्य नाम था, जिसे चंद्रगुप्त चाणक्य, मतलब चंद्रगुप्त, मतलब जिनको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, है ना। और वो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के प्राइम मिनिस्टर थे, मिनिस्टर थे वो, है ना, जो देख रहे, मतलब कि देखना रहता था कि क्या सही है नहीं है, वो थे वहां के, ठीक है। तो आज से 2300 ईयर एगो, 2300 वर्ष पूर्व, कितना साल पहले? 2300 वर्ष पूर्व, काफी समय हो गया। उस समय एक साम्राज्य था, एम्पायर था, जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर नाम था, ठीक है। वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था कौटिल्य, है ना, जो एक बुक वहां, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर उनका देख रहे होता कि कोई भी प्रॉब्लम हो, जाइए आप भ्रमण कीजिए राज्य में, देखिए किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वही मतलब कि जो भी मतलब कौटिल्य थे, भ्रमण कर रहे थे, देखिए दो व्यक्ति आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे, ठीक है। गुड्स एक्सचेंज विथ गुड्स, माल के बदले माल, माल के बदले माल, सामान के बदले सामान। मतलब पहले मनी का प्रॉब्लम था, मनी का क्या था? प्रॉब्लम था। तो सामान देना था, सामान लेना था, सामान देना था। अभी भी कहीं कहीं ये सिस्टम अभी भी लागू है। आप कहीं भी जाओगे दूर दराज गांव में तो आपको मिलेगा कि आप सामान लो और सामान दो। आप गेहूं चाहिए तो गेहूं लो और जाइए आप किसी भी राशन किराना स्टोर पर जाइए, गेहूं लीजिए, उसके बदले आप जो भी सामान चाहिए आपको तो आप ले सकते हैं। तो उसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम कहा जाता है। गुड्स एक्सचेंज विद गुड्स को बार्टर सिस्टम बोलते थे। क्या बोलते थे? गुड्स एक्सचेंज विद गुड्स को हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, बार्टर सिस्टम का था। तो वही जो देखे, तो उन्होंने जो देखा, कौन? तो कौटिल्य ने देखा। तो इन्होंने तो कॉमर्स की बातें हैं, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, ऑथर थे, लेखक थे अर्थशास्त्र के। किसके थे? अर्थशास्त्र के थे। तो उन्होंने क्या किया था, उस पुस्तक में 2-4 लाइन अकाउंटिंग के बारे में बता दिए थे, वाणिज्य के बारे में, बट वो अर्थशास्त्र का बुक, इसलिए उनका नाम इतिहास में नहीं आया, है ना। और वो बहुत मॉडर्न, मतलब बहुत ही पुराने थे, इसलिए उनका नाम इतिहास में नहीं आया। समय बीत्या कुछ समय के बाद 1494 में जो प्रथम बुक पब्लिश हुआ था अकाउंटिंग का, जो लिखने वाले थे उनका नाम था फ्रा लुकास पैसियोली। क्या नाम था? फ्रा लुकास पैसियोली। वो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने लिखा था अकाउंटिंग को, है ना। और वो जो है फर्स्ट पब्लिशन इन लंदन हुआ था, इंग्लिश में था, ठीक है। उनके कोई कहेगा कि फादर ऑफ अकाउंट कौन थे, तो क्या कहेंगे? फ्रा लुकास पैसियोली, सिर्फ लुकास पैसियोली कह सकते हो। कब कहते? 1494 ईस्वी में, 1494 में किए थे। आई बस में याद आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक। अब उसके बाद फिर उस बुक को इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम था हागवॉल्ड कैसल। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करने वाले का नाम था हागवॉल्ड कैसल, है ना। 1543 में किए थे, ठीक है। और उसके बाद इन भारत में, फिर भारत में जब हम लोग 1795 में, 1795 में, उसमें एक विद्वान थे जो अकाउंटिंग में वर्क करते थे, उन्होंने बताया था। और वो जो बुक कीपिंग में काम करने वाला था, उनका नाम था एडवर्ड जॉन्स। क्या नाम था उनका? एडवर्ड जॉन्स था। आई बस में आपको इस समझ में आएगा। फिर मैं बोर्ड पर लिख के देता हूँ, वेट कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वेट कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसका, थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद आपको समझाता हूँ किसके बारे में, कि कैसे किया जाता है। इसलिए मैंने पहले से ऑलरेडी लिख दिया है, क्योंकि समय की थोड़ा बचत हो जाए, आप लोग भी सॉलिड और आसानी समझने के लिए, ठीक। मैंने अभी जस्ट बताया था कि फादर ऑफ अकाउंट कौन थे? लुकास पैसियोली थे, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था? देखिए 1445 ईस्वी में, ठीक है। और उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1517 ईस्वी में हो गई थी मृत्यु, ठीक है। ये और इसका जो डिटेल मैंने दिया था, सो देख लीजिए, बढ़िया से डिटेल जो दिया था। लुकास ने जो सबसे पहले जो बुक लाए थे, लुकास सबसे बुक कब लाए थे? 1494 ईस्वी। कब लाए थे? 1494 ईस्वी में लाए थे। किसका बुक लाया था? अकाउंटिंग का बुक लाया था। किसका बुक लेके आए थे? वो अकाउंटिंग का बुक लेके आए थे। इसको डब्ल्यू सिस्टम कहा जाता है, फादर डब्ल्यू सिस्टम उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को कुछ नोन एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है, ठीक है। ए चैप्टर ऑन डबल सिस्टम वाज पब्लिश फर्स्ट टाइम इन 1494 में, पहले से फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था। क्या? अकाउंटिंग का जो होता है फर्स्ट टाइम जो पब्लिश किया गया था, उस वक्त पब्लिश किया गया, ठीक है। और ये लुकास जो थे इटालियन मैथमेटिशियन थे एंड फिलोसफर भी थे। कहाँ के? वेनिस के थे। कहाँ के थे? एक वेनिस सिटी था, वही के फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन भी थे, है ना। और इनका बुक जो था द कंप्यूटेशन इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट ऑथेंटिक बुक ऑन डबल सिस्टम, बुक कीपिंग में इनका आया था। और इस बुक को इंग्लिश में कन्वर्ट करने व्यक्ति का नाम था हागवॉल्ड कैसल। क्या नाम था? हागवॉल्ड कैसल। दिस वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय हागवॉल्ड कैसल इन 1543 में, 1543 में किया गया था। आई बस में। और ये भी आप समझ गए होंगे कि 2300 साल पहले, मतलब 2300 पहले इंडिया में 2300 वर्ष पूर्व, जो 2300 साल, ये इससे पहले
चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर थे, वहां का कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ताज मौर्य। ही इज ऑल्सो नॉन बाय द नेम ऑफ चाणक्य के नाम से भी इनको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चाणक्य को, क्यों? कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऐसे फादर ऑफ अर्थशास्त्र का, ये फेमस अर्थशास्त्री थी, फेमस अर्थशास्त्री उस समय के थे, बट इस समय के जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है उसे एडम स्मिथ का नाम लिया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये आपका फादर अर्थशास्त्र उस समय के थे, अर्थशास्त्र के थे कौन? कौटिल्य थे। बट उस समय जो देखे थे, मैंने आपको बताया भी, तो पहले मैंने बता भी चुका कि उस समय वो जब वो भ्रमण कर रहे थे, देखिए तो ट्रांजेक्शन अर्थशास्त्र में उन्होंने क्या क्या लिख दिया अकाउंट के बारे में, बट उनका नाम नहीं है। समय बीतता गया। कुछ समय के बाद 1494 में जो एक अकाउंट के बुक लिखने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था लुकास पैसियोली। क्या नाम था? लुकास पैसियोली था। उन्होंने बुक को लिख दिया और उन्होंने अकाउंटिंग का बुक डेवलपमेंट सिस्टम पे बनाया, और एक मैथमेटिशियन थे, तो उनका नाम इतिहास में आ गया। फिर उस बुक को इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम था हगऑल्ड कैशल। क्या नाम था? हगऑल्ड कैशल। और वो कब किए थे कन्वर्ट? 1543 में किए थे, ठीक है। और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था एडवर्ड जॉन्स। ध्यान दीजिएगा, एडवर्ड जॉन्स, ठीक है। ये 1795 में बुक कीपिंग जो इंडिया में था उसके बारे में इस पर वर्क करना बताए एडवर्ड जॉन्स। और बताते हैं एडवर्ड जॉन्स वगैरह, ठीक है। आपका हिस्ट्री हो ही गया। अकाउंट कॉमर्स कैसे आया था वो समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर कहिएगा और मुझे बताइएगा कि कहाँ तक, क्योंकि मैं अच्छा खासा यूट्यूबर तो हूँ नहीं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर, हो सकता है कि मिस्टेक हो गया, इसलिए सॉरी, ठीक है। तो प्लीज आपको अपने नोट्सबुक में नोट भी कर सकते हैं या किसी को बता भी सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। और जो पिक्चर नहीं क्लिक कर पाएंगे, मैं पिक क्लिक करके टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम पर मैंने चैनल का DK सिंह कॉमर्स करके वहां से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के बस इतना ही। ओके, थैंक यू।